जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सबका सपना होता है इस बिल्डिंग में पहुंचना, और ये बिल्डिंग आपको पता है उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ की बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में पहुंचने का सपना तभी साकार हो सकता है जब विधिवत तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसे करेंगे और कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको आज प्रॉपर बताएंगे कि आपका अगर सपना है इस बिल्डिंग में पहुँचना तो वो पूरा हो सकता है। पूरा होने के दो तरीके हैं, एक तो या तो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बन के जाएँ, या तो एपीएस बन के जाएँ। एपीएस की वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है। और एपीएस का जो है, अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हैं, अगर आपके पास में अभी तक शॉर्ट हैंड नहीं है, टाइप नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सारे तरीके आपको बताते हैं। पसंद आए तो आप हमारा ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप जो है सपना ये संजोए हुए हैं कि हम भी मिशन सचिवालय में शामिल होना चाहते हैं, सचिवालय में जाना चाहते हैं और बनना क्या चाहते हैं, एपीएस, अपर निजी सचिव बनना चाहते हैं, ठीक है ना, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अगर बन करके सचिवालय का सपना पूरा करना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और उस पर विचार करिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात पूरी मान लीजिएगा, मत मानिएगा, लेकिन हाँ बताए गए जो पॉइंट हैं उन बिंदु को विचार करिएगा बैठ करके, फिर सोचिएगा क्या सर ये हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर आपको करना है, और करेंगे तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आप एपीएस बन सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास में कोई भी शॉर्ट हैंड टाइप की डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो भी, लेकिन अब उसको कैसे आपको प्राप्त करना, हम इसी पे आज पूरा चर्चा करेंगे। और आपका जो सपना अपर निजी सचिव का या एपीएस का है ये भी पूरा करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि हम आपकी किस तरह से हेल्प कर पाएंगे, किस तरह से हम आपकी सहायता कर पाएंगे, और किस तरह से हमारे कोर्सेज, किस तरह से हमारे वीडियोस किस तरह से आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नोटिस देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन जो लोक सेवा आयोग का आया हुआ था, हमने इसके पहले भी इसकी चर्चा की है, और इस नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ पहले से ही मेंशन कर दी गई है कि अपर सचिव जो है, अपर निजी सचिव के 300 पोस्टें हैं। पोस्टें बहुत अच्छी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस पोस्ट को पाने के लिए आप में से जो भी स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो वो इसके लिए मेहनत कर सकता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि उसके पास शॉर्ट हैंड नहीं है, टाइप नहीं आता है तो वो मेहनत नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा। मैं आपको भी तरीका बताऊंगा, इतना सरल से सरल तरीका है जो इसको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और बस ये है कि मेहनत आपको करनी है, रेगुलर मेहनत करनी है, 1 घंटे 2 घंटे आपको अलग से मेहनत करनी है, वो आपको करना है, ठीक ना। ये माह सितंबर के द्वितीय सप्ताह में ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। और इसका लगातार आपका समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, रेगुलर प्री ओरिएंटेड और प्री कम मेंस का एक बैच हमारे पास में है, वो लगातार चल रहा है, और उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप समीक्षाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अपर निजी सचिव की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर तरीका है हमारे पास में, हम आपको अभी पूरा बता रहे हैं। और एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि देखिए ये वैकेंसी आपको मिल सकती है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस तैयारी के लिए आपको एक ही हमारा लक्ष्य आईएएस चैनल है, पहली बात तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसमें आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और प्रॉपर फ्री क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। आप चाहें इसको जो है सब्सक्राइब करके और रेगुलर वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। और प्री मेंस की पूरी तैयारी होगी, और साथ में ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको कराया जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में लक्ष्य आईएएस लखनऊ में वो पीडीएफ और वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हमें पेड ग्रुप की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर बैच चाहिए और उसका पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए और सब कुछ है, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। लक्ष्य आईएएस का जो हमारा एप्लीकेशन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, किस तरह से लिख करके हमें चेक कराएंगे, अपने आंसर निबंध लिखेंगे, किस तरह से हिंदी गद्यांश लिखेंगे, किस तरह से लेटर ड्राफ्टिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रॉपर आपकी चेक होकर मिलेंगी। और उसको आपको प्ले स्टोर से आपको इस पर आपको लक्ष्य आईएएस को डाउनलोड करके आप इस पर करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हम करेंगे क्या, अब आपको हम बता दें कि ये जो आपका जो एपीएस का बैच है उसमें एक नॉर्मल जो है आपका स्नातक होना चाहिए, साथ में 21 से 40 साल एज होनी चाहिए, ठीक है ना। मासिक वेतन लगभग 75,000 प्लस बनेगी, ये ध्यान रखना, 75,000 से कुछ बन रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बनेगी क्योंकि 9300 से 3400 रुपये और ग्रेड पे 4800 जो समीक्षाधिकारी का है वही है, और गजटेड पोस्ट है, ठीक है ना। साथ में उसके कि 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड चाहिए, कंपलसरी है। हिंदी की जो गति है वो कंपलसरी है शॉर्ट हैंड की, और उसी तरह से 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग अनिवार्य है। अब सबसे बड़ी समस्या आपको यहीं आ रही है। आप सोचते हैं सर कभी हमने शॉर्ट हैंड वगैरह पढ़ा नहीं है, ये शॉर्ट हैंड होता क्या है, और ये टाइपिंग की मशीन तक हमने नहीं छुई है, या मशीन या कंप्यूटर में हमको टाइपिंग नहीं आती है, इसको कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या यहीं आपको आती है, क्योंकि जो जीएस है और जो हिंदी है वो बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर रहे हैं। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे सर वो तो हो जाएगा, और इतनी अच्छी नौकरी हम भी करना चाहते हैं, हमारा भी सचिवालय जाने का मिशन है, लेकिन हम ये कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम
अब इससे पे भी चर्चा करेंगे कि इसको कैसे आप कंप्लीट करेंगे। और देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप शॉर्ट हैंड तैयार करना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड्स के लिए कम से कम 4 माह जो है आपको बेसिक सीखने में लगेगा, ठीक है ना। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपका लगभग 4 माह लगेगा। उसके बाद आपका डिक्टेशन, मतलब आप डिक्टेशन लिखने लगेंगे, आप लेख लिखने लगेंगे और आपको कम से कम इसकी 3 से 4 महीने प्रैक्टिस चाहिए, ठीक ना। तो 4 + 4 मतलब 8 महीने अगर आप रेगुलर 1 से 2 घंटे मेहनत करते हैं, ये अलग से आपको देना है। देखिए अगर मिशन सचिवालय है, आपको और किसी भी उसमें वैकेंसी नहीं आ रही है तो जाहिर बात है इसमें आप मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत कर सकते हैं तो फिर आपको 8 महीने कैसे मिलेंगे और 8 महीने का ये कोर्स विधिवत कंप्लीट कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड में जो 80 शब्द प्रति मिनट है, ये वाला 80 शब्द है, ये आराम से अचीव कर सकते हैं। कितने महीने में? 8 माह में। और ये 8 माह में हम नहीं बता रहे हैं, ये जो टाइप शॉर्ट हैंड के जो टीचर हैं वो बता रहे हैं। हम आपको टीचर भी अवेलेबल कराएंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, मीटिंग भी कराएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ये 8 महीने तो हमको मिलने वाला नहीं है, ये जो अभी आएगी सितंबर में वैकेंसी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक ना। उसका हम अभी तरीका बता रहे हैं कि क्या है इसका राज। CCC का कोर्स होना चाहिए आपके पास में। अगर CCC है तो आप बहुत अच्छे से मतलब इस फॉर्म को भर सकते हो। और CCC नॉर्मल लगभग सारे लोगों के पास में होगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि जो विषय पेपर है उसमें सबसे पहला पेपर है सामान्य ज्ञान का, ठीक है ना। जो सामान्य ज्ञान का पेपर है ये होगा 100 नंबर का और ये होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव होगा तो ये जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव होगा तो थोड़ा सरल होगा, है ना, विकल्पी होगा। उसके बाद में क्या है, इसकी तैयारी हम आपको कंप्लीट तरीके से दे रहे हैं। हमने आपको बता दिया एप्लीकेशन पे आप इसको ज्वाइन करिएगा और लगातार लक्ष्य IAS एप्लीकेशन पे मतलब ये GS की आपको क्लासें मिलेंगी और ये आपका पूरा होएगा। उसके बाद में ये सामान्य हिंदी का है, ये सामान्य हिंदी का पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये होगा सब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसको लिखने को आएगा, ये लिखित में होगा। और इसकी प्रॉपर क्लास भी आपको एक क्लास मॉर्निंग में 1 घंटे की रेगुलर मिलेगी। एप्लीकेशन पे पूरी की पूरी व्यवस्था आप इसको कर सकते हैं। साथ में आपको जो बताना है वो है मेन, वो है ये कि आप इस शॉर्ट हैंड को कैसे तैयार करेंगे। शॉर्ट हैंड 135 नंबर देगा आपको, 5 मिनट मतलब इसको डिक्टेशन होगा, उसके बाद में इसको हिंदी में लिखना होगा। जो आपने लिखा है मतलब शॉर्ट हैंड में उसको आपको हिंदी करना होगा, हिंदी करके आपको फिर लिख के आपको बताना होगा। साथ में हिंदी टाइपिंग, टाइप राइटिंग, 5 मिनट का टेस्ट होगा। 10 नंबर कम से कम आपको मिलेंगे और 15 नंबर तक मिल सकते हैं अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो, है ना। वो ज़्यादा है, एक नंबर बढ़ता जाएगा प्रति 5 शब्द पे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको कंप्यूटर ज्ञान, और ये जो कंप्यूटर ज्ञान है ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, और बहुत इजी है। आप सोच रहे हो कंप्यूटर तुमको आता ही नहीं है, कंप्यूटर नहीं आता है, सबसे इजी यही है। और इसमें कितने नंबर? 100 नंबर मिलेंगे आपको। ये आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये दोनों कोर्स तो हम आपको दे देंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी। आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर भी पास कर जाएंगे। और प्री और मेंस होने के बाद में फिर क्या होगा, रिजल्ट आउट होगा, ठीक है ना। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप पास हो गए तो फिर आपकी जो है आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। हिंदी शॉर्ट हैंड के, अब देखिए यही खेल होना है, यही आपको बातें समझनी है। आपको आपसे हिंदी का जो टेस्ट है वो करा लिया गया और सामान्य ज्ञान का टेस्ट है वो करा लिया गया, और ये एक ही दिन होगा, एक दिन पेपर होगा, मतलब एक ही दिन ये दोनों पेपर हो जाएंगे आपके, सामान्य ज्ञान के और सामान्य हिंदी के। अब ये इसका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड होगा, ठीक ना। सबसे बड़ा जो लूप पोल है यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी इस तैयारी को कर सकते हैं। देखिए जो है आपके लिए तैयारी, ये आप इसको करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये GS का सिलेबस है, ठीक है ना, और एकदम सेम बहुत इजी तरीके से आएगा और बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजिएगा। हिंदी निबंध, इसमें 25 नंबर का हिंदी निबंध आएगा, पर्यायवाची है, वर्तनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे है, पत्रालेखन है, संक्षेपण है और अपठित गद्यांश है, ठीक है ना। अब जो आपको समझना है वो है ये शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको मैंने कहा कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो सितंबर के 2nd, ठीक ना, फर्स्ट वीक में जारी होगा ना, प्रथम सप्ताह में, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जारी हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई डेट आपके पास में है ही नहीं जिसमें आप प्री एग्ज़ाम करा सकें,
ठीक ना, कोई नहीं है एग्ज़ाम होने की चांस। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम कब होगा? या तो जनवरी में होगा या तो फरवरी में होगा। ठीक ना, ये मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हो गया क्योंकि 300 वैकेंसी है, ये मेरा अपना अनुमान है, ये ध्यान रखिएगा, और ये अनुमान एकदम सटीक है। इसको आप प्रायोगिक तौर पे देखिएगा, अगर आप उसको प्रायोगिक तौर पे देखते हैं तो इतना टाइम आपको पूरा का पूरा मिलेगा ही। जो ये है मान लीजिए कि आपका जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है ना, एग्ज़ाम हो गया। अब एग्ज़ाम प्री का हुआ कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 6 माह बाद। ठीक ना, 6 माह नहीं, जनवरी में होगा तो 5 माह बाद होगा, कम से कम 5 माह तो आपको मिल गए। प्री का एग्ज़ाम हो गया। अब समझिएगा कि अगले 2024 का, ये 2024 का है, और 2024 में हो गया चुनाव। चुनाव कब होगा? या तो अप्रैल में होगा या तो मई में होगा। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई ये जाएगा चुनाव। तो चुनाव के दौरान कोई भी वैकेंसी की परीक्षा या भर्ती नहीं होती। वैसे लोक सेवा आयोग में लागू नहीं होता है, लेकिन वो अमूमन इतना व्यस्तता रहती है तो यहाँ पर ये होता ही नहीं है। तो ये यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए जनवरी में आ गया रिजल्ट आपका, ठीक ना, सॉरी जून में रिजल्ट आ गया। अब जून में रिजल्ट आया, फिर आपको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट हैंड के बुलाया जाएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के तुरंत बाद तो नहीं बुलाया जाएगा, कम से कम 20 दिन का या 1 महीने का, 1 माह का टाइम मिलेगा। तो आ गया जुलाई। अब आप समझिए कि अगर जुलाई में आपका टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट जो है जुलाई में आपसे बुलाया जाता है, तो आप समझिए सितंबर में आप फॉर्म भर रहे हैं और सितंबर से तैयारी कर रहे हैं। ये सितंबर चल रहा है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी करना है, तो आप जोड़ लीजिए सितंबर, अक्टूबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपके पास मिला कितना? 11 माह। अगर आप 11 माह कर देते, किसी भी टाइप वाले से, किसी भी शॉर्ट हैंड वाले टीचर से आप पूछिए कि सर हमको शॉर्ट हैंड सीखना है, हम कितने दिन में सीख जाएंगे? अगर आप मेहनती हैं, लगातार जो है सुबह शाम की क्लासें कर लेते हैं, तो बेसिक कंप्लीट करने में 3 से 4 माह लगेगा। स्पीड आने में लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शॉर्ट हैंड की एक खासियत है कि अगर आपने स्पीड छोड़ दी, लिखना छोड़ दिया, तो पूरी की पूरी स्पीड चली जाएगी। स्पीड के लिए रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। जब तक टेस्ट ना हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। 80 शब्द प्रति मिनट अगर आपने मेहनत कर ली तो निकाल जरूर लेंगे, ठीक ना। और साथ में जब जाएंगे तो आपको टाइपिंग भी वहीं आपको करने को मिल जाएगी। टाइपिंग 2 प्रकार से होगी, एक मंगल में या तो कृति 2 में। तो आपके पास में 11 महीने, और 11 महीने भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये 12 महीने में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सर मेरा भी सचिवालय जाने का मेरा मिशन है और मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी मंत्रालय में बैठना चाहता हूँ, मैं भी सचिवों के साथ में काम करना चाहता हूँ, मंत्रियों के साथ में काम करना चाहता हूँ, एक अपनी भी एक पहचान होगी, तो फिर 12 महीने आपके लिए हैं। और उसके बाद टाइप शॉर्ट हैंड होने के बाद फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। और कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो भी बहुत आसान होता है। उसको भी मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, बता दूं कि जो कंप्यूटर का टेस्ट है, देखिए ये प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल, कोई भी आपको लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कंप्यूटर में बैठाला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो है जो विंडोज़ हैं और या लिनक्स ऑपरेशन सिस्टम है, ठीक ना, लाइनेक्स का या इसका, ये आप जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो आपको 20 नंबर में जो नंबर आप मिल सकते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हैं कि नहीं, ओपन ऑफिस में काम करना जानते हैं कि नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा, 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर स्प्रेडशीट बनानी आती है कि नहीं, इस पर आपको 20 नंबर मिल जाएगा। साथ में वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www डॉट, है ना, फला फला फला। तो ये वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट में काम करना चाहते हैं, पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेलवे, एयरफोर्स, मतलब एयर टिकट रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट लाइक, ये इनमें आप इनको जानते हैं नहीं, काम करते हैं। तो भैया आज के दौर पे अगर कोई मोबाइल चलाता है ना, तो सब इसी में काम करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जानता नहीं है, सब कुछ जानते हो आप लोग। बस ये है कि जब इसको पढ़ने के लिए जानोगे तो फिर अच्छे से जानोगे। फिर वो जो मोबाइल चलाते हो, करते तो हो लेकिन जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, अब समझना पड़ेगा। तो ये बहुत इजीली आप इसको ऑपरेट करके बता दोगे कि सर इससे इस काम होता है, ईमेल कैसे आती है, कैसे भेजा जाता है, कैसे प्रिंट आउट होता है, ये सब आप कर सकते हो। और साथ में प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में, पीडीएफ में किस तरह से आप प्रेजेंटेशन, जैसे हम ये बना करके पीपीटी आपको बता रहे हैं, पीडीएफ बना के पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अगर आप बता ले जाओगे तो ये 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। टोटल 100 नंबर का
ये प्रैक्टिकल होगा। और अगर आपने शॉर्टहैंड में और जीएस में, हिंदी में अच्छे नंबर ले लिया तो बहुत अच्छे से आप भी एपीएस बन सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एपीएस बनना है तो यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको लगता है कि समीक्षा अधिकारी में वैकेंसी कम है, अगर आपको लगता है कि कोई और चांस नहीं है, ये लगता है कि हाँ पीसीएस में थोड़ा सा देर लगेगी, तो आप ये रास्ता अपना सकते हो। अगर ये रास्ता अपनाते हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी चांस है, फुल चांस है, और आप भी एपीएस का एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हमारी हेल्प चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर के लक्ष्याइस को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट आपको यहाँ फ्री मिलेगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री मिलेगा। तो टेस्ट आप यहाँ दे सकते हैं हिंदी और जीएस का। हिंदी का लिखित प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, वो मिल जाएगा, और ये भी, और बहुत सी क्लासें आपको यहाँ फ्री मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो आप इस जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली सूचना तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।